वेलकम टू आर1 इंट्रीब्यूशन। आज हम लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और देखेंगे। देखिए, कॉपी पेन लेकर बैठिएगा क्योंकि मैं सारे रूल्स लिखवाऊंगा इंपरेटिव के, ताकि आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाए। देखिए, अगर जो आप केवल इंपरेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो आप इसी वीडियो पे बने रहिए, लेकिन अगर जो अभी तक आप लोगों ने असर्टिव और इंट्रोगेटिव नहीं देखे और आप देखना चाहते हैं तो लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दिए जा रहा हूं और आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट मेरी वीडियो तक पहुंच जाएंगे और आप असर्टिव और इंट्रोगेटिव दोनों सीख जाएंगे विद रूल्स। यानी सारे रूल्स मैंने आपको बताए हैं ताकि आप कॉपी पेन लेकर बैठिए और आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नोट्स सारे बन जाएंगे और यकीन मानिए आपके एग्जाम में डायरेक्ट इनडायरेक्ट मिस नहीं होंगे। और हाँ, अगर जो आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको जब मैं वीडियो डालूंगा तो आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए देखते हैं अब हम लोग कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के इंपरेटिव सेंटेंस। सबसे पहले हम लोग समझते हैं इंपरेटिव सेंटेंस होते क्या है। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनमें सब्जेक्ट हमारा छिपा रहता है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर मैं समझाता हूं। जैसे लिखा, मैं हिंदी में पहले बताऊंगा फिर इंग्लिश में बताऊंगा। देखिए, हिंदी इंग्लिश में मैं दोनों में बताऊंगा तो आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे लिखा है, रोहन दरवाजा खोलो। देखिए, इसमें जो रोहन है ये दरवाजा खोल रहा है, यानी रोहन क्या कर रहा है, कार्य कर रहा है। जो कार्य करता है भाई वही हमारा सब्जेक्ट होता है। ओके, तो रोहन हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट। ठीक है, अगर जो हम लोग इंपरेटिव में देखते हैं तो हमारा सब्जेक्ट ही नहीं होता है, सब्जेक्ट मेरा छिपा रहता है। यानी सब्जेक्ट मेरा क्या रहता है, छिपा रहता है। यानी कहें दरवाजा खोलो, अभी मैं कहूं दरवाजा खोलो तो मैंने सब्जेक्ट मेरा छिपा है। छिपा होने का क्या मतलब है, देखिए मैंने नाम नहीं लिया है, यानी मैंने इशारा सिर्फ किया है, भाई दरवाजा खोलो, समझ लो। यानी ऐसा तो है नहीं कि इसमें सब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट तो है लेकिन सब्जेक्ट क्या है, छिपा हुआ है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो यानी जैसे लिखा होगा ओपन द डोर, ठीक है, ये ऐसे दिया होगा ओपन द डोर। ठीक है, यानी इसमें सब्जेक्ट मेरा छिपा हुआ है। ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट छिपा है वो हमारे क्या होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए सेड, अब मैं रूल देखिए लिखा है, आप वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या देखिए मैं किनारे हट गया हूं और आप इसको आराम से नोट कर लीजिए या वीडियो के स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि ये आपके रूल्स आराम से लिख जाए और आप बेहतर कभी भी चाहें आराम से अपने नोट से अच्छा पढ़ सके। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों कि सेड या सेड टू को रिमूव करके वाक्य के भाव के अनुसार रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्टेड का मतलब होता है किसी से निवेदन करना, भैया भैया दे दो 1 रुपए, ऐसा होना नहीं, मतलब रिक्वेस्ट करना किसी से। ठीक है, ऑर्डर, ए भैया चलो 2 गिलास पानी ले आओ, किसी को ऑर्डर दे रहे हो तो ये ऑर्डर हो जाता है। ठीक है, एडवाइज्ड, एडवाइज्ड का मतलब होता है सलाह देना, भैया रात दिन भैया गेम में ना खेला करो, तो ये क्या है, ये सलाह देना है। ठीक है, सलाह देना। ओके, एक्सेट्रा वर्ड्स यूज करते हैं। अब भाई क्या मतलब है सेड या सेड टू को रिमूव करके, तो देखिए ठीक है, ये अभी मैं इस लाइन को और इस लाइन को दोनों में सेंटेंस में मैं क्लियर कर दूंगा। बने रहिए, वीडियो को स्किप नहीं करिएगा। देखिए, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके टू लगाते हैं। देखिए जो मेरा ये पोर्शन है भाई, ये मेरा क्या होता है, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए सेड टू आया है, अब मैं रूल नंबर फर्स्ट पे आ जाता हूं। क्या कह रहा है, सैड या सेड टू, चाहे सैड हो चाहे सेड टू हो, इसको हम लोग रिमूव कर देंगे यानी कि हटा देंगे और भाव के अनुसार, यानी जो ये कह रहा है इसका भाव क्या बन रहा है उसी के हिसाब से हम लोग रिक्वेस्टेड या ऑर्डर्ड का यूज करेंगे। तो इसलिए मैं देखता हूं, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ओपन द विंडो, दरवाजा खोलो। अब भाई किसी से तुमको के दरवाजा खोलो, भाई आदेश दे ही रहे हो ना, भाई दरवाजा खोलो, तो तुमने क्या किया है, आदेश दिया है। ठीक है, तो तुमने आदेश दिया, तो जब आदेश दिया जाता है तो हम लोग ऑर्डर का यूज करते हैं। तो देखिए हमने सेड टू को भाई रिमूव करके हम लोगों ने क्या लगा लिया,
ऑर्डर्ड लगा दिया। देखिए ही को ही में रखेंगे, नो प्रॉब्लम। सेट टू को रिमूव करके हमने भाव के अनुसार ऑर्डर लगा लिया, ओके। मी को मी में रख लिया, नहीं बदलेगा। कॉमा यूनिटेड कॉमा को रिमूव करके टू लगा लिया, देखिए रूल नंबर 2 के हिसाब से, ठीक है। बाकी मेरा इधर कुछ बदलने वाला था ही नहीं। अगर इधर प्रोनाउन होता तो हम लोग बदलते, लेकिन प्रोनाउन है नहीं तो इधर बदलने वाला कुछ है नहीं, तो हमने ओपन द विंडो सेम लिख दिया, ठीक है। इतना आपको समझ में शायद आ गया हो, आई होप आपको आ ही गया होगा समझ में, अगर जो आप वीडियो को स्किप नहीं किए होंगे, ठीक है। अब मैं अगला देखता हूं, देखिए रामा सेड टू हिज सर्वेंट, ठीक है। रामा ने यानी राम ने अपने नौकर से कहा, सेड मतलब क्या होता है, कहा, सेड मतलब क्या होता है, कहा, ठीक है। रामा सेड टू हिज सर्वेंट डू नॉट सिट हियर, यहां पर मत बैठना। वो क्या कर रहा है, मना कर रहा है। अब जब तुम किसी को भैया यहां पर नहीं बैठना, इसका मतलब क्या है, ऑर्डर दे रहे हो ना भाई, ऑर्डर ही तो दे रहे हो। देखिए डू नॉट वाले और जो डिड नॉट वाले सेंटेंस होते हैं दो तरीके से बन जाते हैं, कितने तरीके से, दो तरीके से बनते हैं, तो घबराइए नहीं, मैं दोनों तरीके में आपको यहां पर बताऊंगा, ताकि एग्जाम में आप एक तरीका भूल जाए तो दूसरा तरीका तो आपको याद ही रहेगा, आप दूसरे तरीके से कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए तो ऑर्डर दे रहा है, आपको पता चल गया। देखिए रामा सेड टू को रिमूव करके हमने भाव के अनुसार ऑर्डर लगा दिया भाई, और हिज सर्वेंट, ओके। अब बात समझिए, जब डू नॉट वाले सेंटेंस होते हैं, इनमें हम लोग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर, यानी देखिए फिर से मैं बता रहा हूं, आराम से समझिए। रामा सेड टू को रिमूव करके ऑर्डर लगा दिया, हिज को हिज में बदल दिया, सर्वेंट को सर्वेंट में बदल दिया, क्योंकि ये चीज तो हमारी भाई बदली नहीं जाती, ठीक है। लेकिन जब डू नॉट दिया जाता है तो टू लगाने से पहले हमको नॉट लगाना पड़ता है, यानी टू के पहले हम लोग नॉट लगाएंगे, उसके बाद हम लोग कंजक्शन टू का यूज करेंगे। वही अला भाई कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर जो टू लगाया जाता है वही टू है, लेकिन हमको जब डू नॉट दिया होता है तो हमको सबसे पहले नॉट लगाना पड़ता है, फिर टू लगाते हैं। अब देखिए सिट हियर बदल दिया, आयो। अब देखिए मैं दूसरा तरीका आपको मैं बता दे रहा हूं, दूसरा तरीका बहुत ही हमको तो भाई इजी लगता है, क्योंकि उसमें एक वर्ड यूज कर लो, बाकी ये नॉट वाला ये सब झंझट नहीं रह जाता है। देखिए रामा फॉरबिड, फॉरबिड का मतलब भी होता है मना करना, क्या होता है भैया, मना करना। तो देखिए अब चाहे तुम नॉट लगा दो या मना कर दो, तो बात तो एक ही चीज है भाई, नॉट लगा दो या मना कर दो, क्योंकि तुमने यहीं पर ही निगेटिव बना लिया, तो तुमको नॉट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी भाई। तो रामा ऑर्डर की जगह पर तुम फॉरवर्ड भी लगा सकते हो, लेकिन कब फॉरवर्ड लगा सकते हो, जब डू नॉट वाले सेंटेंस दिए होंगे, जब डू नॉट वाले सेंटेंस दिए होंगे भाई। देखिए तो रामा सेड टू को हटाकर फॉरवर्ड लगा लिया, हिज लिख लिया, सर्वेंट लिख लिया। अब इसमें नॉट लगाने की मुझे कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने फॉरवर्ड लगा लिया। फॉरवर्ड का पहले से ही मतलब होता है भाई मना करना, फॉरवर्ड का पहले से क्या मतलब होता है भाई, मना करना, इसीलिए मैंने नॉट लगाने की कोई जरूरत नहीं। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर हमने टू लगा लिया, फिर सिट हियर जो मेरा ऊपर लिखा था हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगला सेंटेंस हम लोग देखते हैं कि he said to me प्लीज गिव मी 5 रुपीज, उसने मुझसे कहा कृपया मुझे 5 रुपए दीजिए, कृपया मुझे 5 रुपए दीजिए, ठीक है। तो क्या कर रहा है भाई, प्लीज लगाओ तो भाई आंखें बंद करके रिक्वेस्टेड ही लगा दो भाई, ठीक है। प्लीज लगाओ तो आंखें बंद करके आप लोग रिक्वेस्टेड ही लगा दे, डोंट वरी। लेकिन हाँ, जब प्लीज की जगह जब प्लीज लगा होता है रिक्वेस्टेड लगाएंगे तो प्लीज हट जाएगा, सर होगा, मैडम होगा, ये सब वर्ड जैसे प्लीज हो, सर हो या मैडम हो, ये वर्ड हमारे रिमूव हो जाते हैं, ये वर्ड हमारे रिमूव हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखें, ही सेड टू को हटाकर हमने रिक्वेस्टेड लगा लिया, और यहां पर हमने मी लगा लिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर हमने टू लगा लिया, मेरा क्या बचा गिव। अब यहाँ पर मी बदला है भाई, देखिए सन बटा 123 हम लोग वही अपना पुराना जलवा, सन बटा 123 जैसा कि हमको पता है। देखिए अगर जो आप प्रोनाउन नहीं बदल पा रहे हैं तो मेरे पुराने वीडियो देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप प्रोनाउन बदलना सीख जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अभी मैं प्रोनाउन बदलने के टॉपिक नहीं मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। आप देखिए तो मैं हल्का फुल्का मैं बता दे रहा हूँ, मी जो मेरा होता है ये फर्स्ट पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन मेरा किससे बदलता है, सब्जेक्ट से। तो ये आगे वाला मेरा सब्जेक्ट होता है भाई, इधर का
रिपोर्टेड वर्ब वाला, और ये पीछे वाला मेरा क्या होता है बेटा, ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो नॉर्मल देखिए, तो मी मेरा किससे बदला है, सब्जेक्ट से। उसके बाद हम लोग देखते हैं रूप कौन सा है, मी होता है। जैसे आई के 3 रूप होते हैं, आई, मी, माई। आई ये सब्जेक्टिव रूप, ये ऑब्जेक्टिव रूप, ये एडजेक्टिव रूप, या इसको, ठीक है। तो ये जो मेरा मी होता है ये ऑब्जेक्टिव रूप होता है, तो मी मेरा ऑब्जेक्टिव रूप है, और मी बदल किसे रहा, ही से, तो ही का भी हम लोग ऑब्जेक्टिव रूप ही रखेंगे। तो ही का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हिम, तो मी को हमने हिम में बदल दिया, 5 रुपीज। ठीक है, अब हम लोग अभी आगे देखते हैं, इतना आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे चल के देखते हैं। हम लोग अब लेटेस्ट वाले देखेंगे जो कि इंपरेटिव के हैं, तो लेटेस्ट वाले हम लोग क्लियर करेंगे वाक्यों को। लेटेस्ट वाले सेंटेंस देखिए, रूल मैंने लिख दिए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहे आप इसको कॉपी पर लेकर उतार लीजिए। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट, कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। आपको पता है ये रहा कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा। देखिए ये चीज है ना, अभी मैं बता चुका हूं, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम लोग दैट का यूज करेंगे, नॉर्मल। ओके, आगे क्या करें, सैड या सैड टू, कुछ भी हो, सैड हो या सैड टू हो, उसको रिमूव करके हम लोग सजेस्टेड लगा ले या प्रपोज्ड लगा ले। देखिए दोनों काम कर जाएंगे, लेकिन ज्यादातर प्रपोज्ड भी काम कर जाता है, ज्यादातर प्रपोज्ड का यूज करेंगे। ठीक है, और लेटेस्ट को हम लोग रिमूव करके दे शुड लगा लेंगे। चलिए सेंटेंस को हम लोग क्लियर करते हैं। ही सैड को रिमूव करके हम लोग क्या करेंगे, सजेस्टेड लगा लेते हैं। चलिए सजेस्टेड लगा लेते हैं भाई, सजेस्टेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हम लोग दैट लगा लिए भाई, और लेटेस्ट को रिमूव करके हम लोग दे शुड लगा लिए। ठीक है, आगे लेटेस्ट हट गया, अब क्या बचा, वेट फॉर द अवार्ड, वेट फॉर द अवार्ड। ठीक है, ये देखिए बन गया। ऐसे ही आप इस रूल की मदद से आप और भी सेंटेंस की अपनी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दीजिए, सपोर्ट करिए, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए मेरे प्यारे बच्चों।